आज की वीडियो देखने वाले हम हमारे रिवीजन टेस्ट 2020-21 के कक्षा 12वीं के गणित के जो आंसर की किस प्रकार से आपका पेपर था, क्या क्या थे इसके सही आंसर। सबसे पहले आपको सही विकल्प है। सही विकल्प में सबसे पहले आपको पूछा गया है कि भाई ये समीकरण दिया है और उसका हमें फॉब एक्स का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके फॉब एक्स का मान जो आएगा वो तीसरा वाला आपका एक्स बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा गया था सही विकल्प में कि भाई 10-1, ठीक है, 10 की पावर -1 जो √3 प्लस सेक -1 और यहाँ पर 2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो इसका जो पहला आपका 2π/3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आप यू ए तथा बी एक दूसरे व्युत्क्रम होंगे यदि, तो इसका जो है यहाँ पर दूसरा ए बी बराबर आए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा देखिए आप, चौथे का यहाँ पर हमें पूछा गया था कि भाई ये एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या एक्स के बराबर होगा। तो इसका आंसर जो है आपका आंसर 2 आने वाला है। तो यानी 2 मतलब यहाँ पर 100 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जिसमें 2 दिया है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर दी और आर के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम 6 में 2 का गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 पाई यहाँ पर आपका बो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्त स्थान देख लेते हैं हम। रिक्त स्थान में x बराबर 1 हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें जो है x की घात 3 माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको। तो दोस्तों इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उशिष्ट मान दिया हुआ है, इसलिए आप π2 आपका यहाँ पर √2 यहाँ पर आपको बिंदास लिख देना है। यहाँ पर आपका √2 यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में सही हो जाएगा। चलो देखिए अपयु ए लांबिक अपयु कहलाती है यदि, ठीक है, तो यहाँ पर ए एडेस बराबर अगर होगा आय इकाई अपयु के, तो यहाँ पर जो है ये लांबिक अपयु कहलाएगी। ठीक है, अगला है आपका कि यदि बिंदु -2 -5 2 -2 और 8 सरेखे हो तो ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों ए का मान क्या आएगा दोस्तों, आपका 5/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का मान बराबर 5/2 रिक्त स्थान में आपका चौथे में आ जाएगा। ठीक है, अगला है ठीक है, अवकलों के प्रयोग द्वारा जो रूट में 0.6 का संकीर्ण मान क्या होगा। तो इसका आएगा 0.8। ठीक है, 0.8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य सत्य देखना है तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका समीकरण है वो सत्य है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो है बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा, दूसरा असत्य है। तीसरा जो है आपका a बराबर 1 3 गुना अवयव हो तो के ए का मान k² a होगा। तो दोस्तों तीसरा जो है यहाँ पर आपका सत्य है। चौथा भी जो है आपका यहाँ पर वर्धमान है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका, और जो पांचवा है वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 जो है असत्य निकलते हैं और बाकी 3 जो है सत्य निकलते हैं। ठीक है, सही जोड़ी आप देख लीजिए दोस्तों। सही जोड़ी सबसे पहला आपका आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा पहले में तीसरा। उसके बाद में आपको पूछा है d/dx sin -1 और यहाँ पर हमें यहाँ पर 2x + 1/2। तो दोस्तों इसका आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही लग जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में आपको तीसरा पूछा है कि भाई d/10x का यहाँ पर हमें मान बचाना, तो ये sec2 यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका ही। उसके बाद में चौथा पूछा है हमें कि भाई 1/, ठीक है, d/dx log a - x। ठीक है, तो उसका दोस्तों 1/x आपका बिल्कुल सही लग जाएगा। उसके बाद में जो बचा है आपका d माइनस, तो चौथे का जो है 1/x log e आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्योंकि हमें पीछे log e दिया था और मैंने जो इसे पढ़ा नहीं तो इसलिए log e आएगा आपका। और पांचवा जो है यहाँ पर आपका बचता है कि भाई d/dx sin स्क्वायर x², तो आपका 2 इसका साइन का उल्टा होता है cos, और यहाँ पर आपका 2x cos इस x² यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लग जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। सबसे पहले आपको 1 2 3 के यहाँ पर तत्सम संबंध बताने हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर आपको बता देना है a बराबर जो यहाँ पर 1/1 2/2 और 5/5। ठीक है, यदि यहाँ पर आपको दूसरा पूछा है यदि a बराबर यहाँ पर 0 आय 0 हो तो यहाँ पर a² का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका क्या लग जाएगा आपका a² का मान जो है यहाँ पर जो हो जाएगा आपका -1/0 और 0/-1। ठीक है, ये इसका मान आने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा आपको, जहाँ से आप जो इसके सटीक आंसर जो है डाउनलोड कर पाएंगे लिखे हुए PDF फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका तीसरे का अगर हम आंसर देखें तो तीसरे का आंसर आपका +-2 आ जाएगा, x बराबर +-2। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका चौथे की। तो y बराबर 1 से अगर 3 है, ठीक है, +1 है तो 1 2 पर अविलंब प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अविलंब प्रवणता क्या होगी दोस्तों, -1/3 होगी यहाँ पर आपका सही आंसर। और चौथा आपका जो है वर्धमान होगा, तो ये भी आपका वर्धमान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये वर्धमान होगा अथवा असमान होगा, तो ये आपका वर्धमान होगा में आपको सही टिक लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार की जो है PDF लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है इसके सही आंसर टिक लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आपसे एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।